मैं अपनी वीडियो शूट करना चाह रहा हूँ और ये मुसलसल पीछे चू 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 शोर मचा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। वो देखो कैमरे में हाय कर लो। ये टिकटॉक पे किसी ने सवाल पूछा है कि हाउ टू डील विद अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली ड्रेन्स यू विद देयर नेगेटिव एनर्जी एंड सो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और अवॉइड देयर इन्फ्लुएंस व्हेन यू लिव विद देम। काफ़ी अच्छा सवाल है। और सैडली अगर आपका पार्टनर ही नेगेटिव हो या टॉक्सिक हो तो उसके इन्फ्लुएंस से बचना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़े से लफ्ज़ों में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी है कि जो जैसा है आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। आप अपना जो रिस्पॉन्स है उसकी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के ख़िलाफ़ वो कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ एक्सेप्टेंस, उसके बाद आपने इमोशनल डिस्टेंस बनाना है। और वो कैसे बना सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है उसकी हर बात का जवाब देना है, हर उनकी नेगेटिव बात आपको सुननी है, या जो भी वो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं आपको उनको हल करना है। शॉर्ट आप रिप्लाई कर सकते हैं कि ठीक है, देखते हैं। डीप कन्वर्जेशन को आपने हमेशा अवॉइड करना है, उनकी एनर्जी में घुसना बंद करो। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह आपको घेरें, उनकी जो नेगेटिव बात होती है वो आप पे इम्पैक्ट हो, आप फटो, आप कुछ कहो, और जिस एनर्जी में वो मौजूद होते हैं आप उसी के अंदर चले जाते हो। अपने आप को कंट्रोल करने के बजाय, अपना माइंड डाइवर्ट करने के बजाय आप उनकी एनर्जी में घुसते चले जाते हो, और जितना आप उनकी एनर्जी में घुसते हो उतना ही आप अपने मेंटल पीस को बर्बाद करते हो। और तीसरी चीज़, बाउंड्री सेट करो। बाउंड्री सेट करना इंतहाई ज़रूरी है नेगेटिव लोगों के साथ, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट रहोगे तो वो आप पे और चढ़ाई करेंगे। उसके लिए आप कोई भी टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नहीं, मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी, या अगर तुमने सिर्फ अभी कंप्लेन करनी है तो मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ। या फिर आप कोई काम में मसरूफ़ हो सकते हैं और उसको रीज़न दे सकते हैं कि मैं अभी काम में मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करते हैं। याद रखें, अगर तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इस बात के लिए बनाया जा रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन करें, आपको ट्रॉमाटाइज़ किया जाए, आपके मेंटल पीस को ख़राब किया जाए, तो फिर वहाँ पे आपका हक बनता है आप अपने आप को सेव करें। चौथी चीज़, अपनी मेंटल शील्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ऐसे लोग आपकी एनर्जी को मुसलसल सक करते हैं, उनसे उनको पावर मिलती है, उनको सुकून मिलता है, उनको खुशी मिलती है आपकी एनर्जी सक करके, आपको ड्रेन करके। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, आपको हर बात पर्सनल नहीं लेनी, आपको बस ऑब्ज़र्व करना है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। जस्ट लाइक अ मूवी, आप जैसे मूवी देख रहे होते हैं, आप सीन देखते हैं, कोई सामने आता है, आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, आप उस पर रिएक्ट नहीं करते कि ये क्या। रिएक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि उनकी क्या इंटेंशन है आपके लिए, और आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर से आवाज़ उठनी चाहिए कि ये इनका पैटर्न है, मेरा नहीं। और पांचवी चीज़, अपने लिए फ़िज़िकल एस्केप क्रिएट करो, अपना सेफ ज़ोन बनाओ। कोई रूम हो, कोई जगह हो। कुछ लोग जो हैं वो जब ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो वो घर से बाहर निकल जाते हैं। कोई लोग जो हैं वो इस्केप ढूंढते हैं सॉन्ग सुन के, दर्द भरे सॉन्ग सुनते हैं। वॉक पे जाओ, आपका माइंड रिलैक्स होगा, ताज़ा हवा मिलेगी, सुकून की सांस लोगे। और प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर मत रखो। जब कोई अपनी एनर्जी इमिट करता है या बाहर निकालता है तो आपको कैरियर बन के कैच नहीं करना है हर चीज़ को, कि आप जो है लोगों की एनर्जी कैच करते फिर रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप पे फेंकी जा रही है आप उसको कैच करके अपने जो है ना अंदर जज्ब कर लें। ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं बनना आपको। आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग रखनी है कि आप पे किसी की बात अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है या आपके बारे में कुछ बुरा बोल दिया या आपके किसी घर वाले के बारे में बुरा बोल दिया है तो आपको फटना नहीं चाहिए या आपके अंदर से लावा नहीं उबलना चाहिए। एक मेरी वीडियो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा या कमेंट में नीचे, वो भी आप जाके देख लेना कि अगर नेगेटिव इंसान को स्क्वीज़ करें तो उसमें से क्या निकलता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी लाइफ बिल्ड करो। जो मैं सबको कहूँगा और हमेशा कहता रहूँगा, अपनी लाइफ बिल्ड करो, अपने गोल्स रखो, अपने मकसद रखो, अपना कोई पैशन रखो, उसको फॉलो करो। अपना जो है वो सोशल सर्कल बनाओ, उसको मजबूत करो।
ऐसे लोग अपने सोशल सर्कल में जोड़ो जो आपको स्ट्रेंथन करें, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करें, ना कि जो आपको ड्रेन करें मुसलसल। तो इस तरह कोई भी इंसान जो है ना आपको मुसलसल ड्रेन नहीं कर सकता जब आपने ये 4-5 चीज़ें कर ली। सबसे पहली चीज़, आपने रियलिटी एक्सेप्ट करनी है कि वो जैसे हैं आप बदल नहीं सकते। आपने खुद के रिस्पॉन्स को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़, इमोशनल डिस्टेंस बना लेनी है, क्योंकि मुसलसल आप अगर इमोशनली कनेक्ट रहेंगे उस इंसान के साथ जो आपको ड्रेन कर रहा है, तो यकीन जाने आप अपनी सेल्फ वर्थ खो देंगे। तीसरी चीज़, बाउंड्रीज सेट करनी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप फील नहीं कर रहे कि ये बात कहीं तक पहुंचेगी या इसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा, तो उसको अवॉइड करें, उसमें अपने आप को ना झोंकें, ना उस अपनी कन्वर्जेशन को हिस्सा बनाएं जो आपको सिर्फ ड्रेन करे, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी। चौथी चीज़, अपना जो है मेंटल शील्ड, अपनी जो मेंटल शील्ड है वो इतनी मजबूत करनी है कि किसी की बात का भी आप पे असर ना हो सके। पांचवी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो फिज़िकल स्केप, किसी तरह आपने इन चीज़ों से निकलना है बाहर। वो बड़ा मशहूर डायलॉग है ये जवानी है दीवानी फिल्म का, कि अगर कहीं पे पहुंचना है तो कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उस नेगेटिव ऑरा के अंदर जकड़े हुए हैं और आपने अपने आप को बंदी बना लिया है, तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अपनी जो है ना बेड़ियाँ तोड़ें और वहाँ से निकलें। सबसे ख़तरनाक जो प्रिजन होती है ना वो माइंडसेट की होती है। अगर आपका माइंड कैदी है और वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाह रहा, वो अपने आप को उस स्टेज पे रखने का आदी हो गया है, वो सोचता है कि अगर मैं इससे बाहर जाऊँगा, ये मेरे कंफर्ट से बाहर है और उससे बाहर जाऊँगा तो मैं मुसीबत में आ जाऊँगा। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को फ्री करें, आज़ाद करें, ताकि वो कुछ और सोच सकें। और छठी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, वो अपने गोल सेट करें, अपने पैशन को फॉलो करें। जब आप फोकस्ड होंगे अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स पे, तो जो नेगेटिव पर्सन है वो भी देख के कहेगा कि मेरे कहे हुए अल्फाज जो है ना इसको अफेक्ट नहीं करे, क्योंकि ये फोकस्ड है अपने गोल्स पे। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, जब एक इंसान को रियलाइजेशन हो जाती है ना कि उसके कहे हुए अल्फाज, उसके किए हुए एक्शंस कोई रंग नहीं ला रहे, तो वो अपना जो है ना हथियार फेंक देता है। फिर वो आपको उस तरह मजबूर नहीं करता या आपको इस तरह शक नहीं करता आपकी एनर्जी को। तो मुझे उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, एंड आई विश यू ऑल द लक। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में ही चल रहा है कि एक अगर पार्टनर नॉर्मल है तो दूसरा जो है ना वो टॉक्सिक किस्म का उसको चिपका हुआ है। हर दूसरा बंदा एक दूसरे की एनर्जी सक करने में लगा हुआ है। जिसके अंदर खुद सुकून नहीं है वो दूसरों को भी सुकून में नहीं रहने देता है, इसलिए वो चाहता है कि जो उसके अंदर हलचल है, तड़प मच रही है, वो दूसरे में भी नज़र आए। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और प्लीज़ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।